कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यह शाश्वत सत्य है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार बोया गया बीज निश्चित समय पर अंकुरित होकर फल देता है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का परिणाम, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यह एक अटल नियम है जिससे कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। यह केवल एक नैतिक या दार्शनिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवन का एक अंतर्निहित नियम है जो प्रकृति के अन्य नियमों की तरह ही सत्य और अपरिवर्तनीय है। इस गहन सत्य को समझने के लिए हमें कर्म, उसके प्रकार, उसके फलने की प्रक्रिया और जीवन पर उसके व्यापक प्रभाव को विस्तार से समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं कर्म का स्वरूप क्या है। कर्म शब्द का अर्थ है क्रिया या कार्य। व्यापक अर्थ में यह केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे विचार, वाणी और इरादे भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, बोलते हैं या करते हैं, वह सब हमारे कर्मों का हिस्सा है और उसका हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव अवश्य पड़ता है। कर्म को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, संचित कर्म। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का वह भंडार है जो अभी तक फलित नहीं हुआ है। यह एक विशाल संग्रह की तरह है जिसमें अनगिनत कर्म संग्रहित हैं। नंबर 2, प्रारब्ध कर्म। यह संचित कर्मों का वह भाग है जो इस जन्म में फल देने के लिए तैयार है। यही वह भाग्य है जिसे हम इस जीवन में भोगते हैं। यह हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों, सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि को निर्धारित करता है। नंबर 3, क्रियमाण कर्म। यह वह कर्म है जो हम इस वर्तमान जीवन में करते हैं। इन कर्मों का फल या तो इसी जन्म में मिलता है या फिर यह हमारे संचित कर्मों में जुड़ जाता है और भविष्य में फलता है। आइए अब जानते हैं कर्म फल का सिद्धांत क्या है। कर्म फल का सिद्धांत कारण और प्रभाव के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, उसी प्रकार प्रत्येक कर्म का एक निश्चित फल होता है। अच्छे कर्मों का फल सुख और समृद्धि होता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट होता है। यह फल तुरंत मिल सकता है या इसमें समय लग सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से मिलता है। आइए अब जानते हैं इस सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1, अनिवार्यता। कर्म फल की प्राप्ति अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली, धनी या प्रभावशाली क्यों न हो, उसे अपने कर्मों का लेखा जोखा चुकाना ही पड़ता है। नंबर 2, निष्पक्षता। कर्म फल का नियम पूर्णतः निष्पक्ष है। यह किसी भी प्रकार के भेदभाव, जैसे जाति, धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति, को नहीं मानता। यह सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। नंबर 3, सूक्ष्मता। कर्मों का फल अत्यंत सूक्ष्म और जटिल हो सकता है। कभी कभी हमें तुरंत अपने कर्मों का प्रत्यक्ष फल दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता रहता है। नंबर 4, परिवर्तनशीलता। यद्यपि प्रारब्ध कर्म का फल निश्चित होता है, लेकिन हमारे वर्तमान क्रियमाण कर्मों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं और प्रारब्ध के प्रभाव को भी कुछ हद तक कम या ज्यादा कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कर्म फल के फलने की प्रक्रिया क्या है। कर्मों का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? यह एक स्वाभाविक प्रश्न है जो हमारे मन में उठता है। इसके कई कारण हैं। नंबर 1, कर्मों की जटिलता। हमारे जीवन में अनगिनत कर्म हर पल होते रहते हैं। इन सभी कर्मों का फल एक साथ नहीं मिल सकता। प्रत्येक कर्म का अपना एक निश्चित समय होता है जब वह फलित होता है। नंबर 2, संचित कर्मों का प्रभाव। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले जन्मों के संचित कर्मों के कारण भी प्रभावित होती हैं। इसलिए कभी-कभी हमें अपने वर्तमान कर्मों का फल तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि पिछले कर्मों का प्रभाव अधिक प्रबल होता है। नंबर 3, काल का प्रभाव। जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने और फल देने के लिए उचित समय और वातावरण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार कर्मों के फलने के लिए भी उचित समय की आवश्यकता होती है। कुछ कर्म तुरंत फल देते हैं, जबकि कुछ को फलने में लंबा समय लग सकता है। नंबर 4, इच्छा और भावना का महत्व।
हमारे कर्मों के पीछे की इच्छा और भावना भी उनके फल को प्रभावित करती है। एक ही कार्य यदि अच्छी भावना से किया जाए तो उसका फल सकारात्मक होता है, और यदि बुरी भावना से किया जाए तो उसका फल नकारात्मक हो सकता है। आइए अब जानते हैं जीवन पर कर्म फल का व्यापक प्रभाव क्या है। कर्म फल का सिद्धांत हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। नंबर 1, व्यक्तिगत जीवन। हमारे सुख दुख, स्वास्थ्य, रोग, सफलता, असफलता, ये सब हमारे अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें सुख और समृद्धि मिलती है, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें दुख और कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 2, पारिवारिक जीवन। हमारे परिवार के सदस्यों के साथ हमारे संबंध भी हमारे कर्मों से प्रभावित होते हैं। यदि हम प्रेम, सद्भाव और सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंध मधुर होते हैं, और यदि हम द्वेष, क्रोध और अहंकार से व्यवहार करते हैं तो हमारे संबंधों में कटुता आती है। नंबर 3, सामाजिक जीवन। समाज में हमारा स्थान और सम्मान भी हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि हम दूसरों की सहायता करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और समाज के नियमों का पालन करते हैं तो हमें सम्मान मिलता है, और यदि हम दूसरों को धोखा देते हैं, अन्याय करते हैं तो हमें अपमानित होना पड़ता है। नंबर 4, आध्यात्मिक जीवन। आध्यात्मिक प्रगति भी हमारे कर्मों पर निर्भर करती है। यदि हम निष्काम भाव से अच्छे कर्म करते हैं, ध्यान और साधना करते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, और यदि हम बुरे कर्मों में लिप्त रहते हैं तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति बाधित होती है। आइए अब जानते हैं कर्म फल से मुक्ति का मार्ग क्या है। यद्यपि कर्म फल का नियम अटल है, लेकिन हम अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर और कुछ आध्यात्मिक उपायों को अपनाकर नकारात्मक कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और सकारात्मक कर्मों को बढ़ा सकते हैं। कर्म फल से पूर्ण मुक्ति का मार्ग ज्ञान, भक्ति और निष्काम कर्म योग है। नंबर 1, ज्ञान। कर्म के स्वरूप और कर्म फल के सिद्धांत को सही ढंग से समझना ही ज्ञान है। जब हम यह जान लेते हैं कि हमारे प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलेगा तो हम सोच समझकर कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। नंबर 2, भक्ति। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम भक्ति कहलाता है। भक्ति के माध्यम से हम अपने अहंकार को कम कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारे नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। नंबर 3, निष्काम कर्म योग। फल की इच्छा किए बिना कर्तव्य भाव से कर्म करना निष्काम कर्म योग कहलाता है। जब हम आसक्ति और स्वार्थ से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो हम नए नकारात्मक कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। निष्कर्ष, कर्मों का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यह हमें अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार और जागरूक बनने की प्रेरणा देता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे प्रत्येक विचार, वाणी और कर्म का हमारे वर्तमान और भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने, दूसरों की सहायता करने और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यही वह मार्ग है जो हमें सुख, शांति और अंततः कर्मों के बंधन से मुक्ति की ओर ले जाता है। इस अटल नियम को जानकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कर्मों का फल भी निश्चित रूप से मिलेगा, भले ही उसमें कुछ समय लगे। यह हमें निराशा और हताशा से बचाता है और हमें निरंतर अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद।